अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ज़ीरा में एक बार फिर आज मैं गई थी मैक्सिस मॉल। और मैक्सिस मॉल में मुझे एक्सप्लोर करना था 99 मार्केट, जो कि मैंने बहुत सुना था और मैं कभी गई नहीं थी। तो जब मैं 99 मार्केट गई, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थे, लाइक बहुत ही प्यारी प्यारी, और मुझे कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी जैसे कि हाँ, अगर आपको ये चीज़ ना मिले। मुझे लगता है कि इन 99 मार्केट में इन्होंने सारी चीज़ें फुलफ़िल कर दी हैं। आप जाइए और चीज़ें ले लीजिए। मुझे ये फ्लावर बहुत ही प्यारा लगा था। इसकी प्राइस थी 349। और उसके बाद मुझे ये एक छोटा सा क्यूट बॉक्स बड़ा प्यारा लगा। कहाँ बहुत अच्छे से इन्होंने DIY किया हुआ है। इसकी प्राइस थी 249। उसके बाद ये लैम्प वगैरह मैंने देखा जिसकी प्राइस थी 199। मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस जो थी वो एक्सपेंसिव लग रही थी। मतलब ऐसी कि जैसे कि हाँ, मतलब ये वर्थ इट नहीं है या ये वर्थ इट है, ऐसा। वो आप खुद भी देख सकते हैं इस वीडियो में। मैट मैंने दिखाया था वो 349 का था, वो वर्थ इट लगा मुझे। ये सबसे बेहतरीन मुझे लगा इनका जार का कलेक्शन। और ये वही जार हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। नमकीन बिस्किट वाले 399 के थे, और कुछ 299 के थे, 279 के, सॉरी। और ये बहुत ही प्यारे मुझे लगे। मतलब ये सब आजकल थोड़ा लुक बहुत ही क्लासी लगता है। ये था वॉशिंग ग्लव्स, जो था 399 का। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे जो मुझे बहुत वर्थ इट है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, 189 का आइसक्रीम वाला बॉक्स था। और ये कटलेरी जो 299 के आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी में प्राइस कम है या किसी की प्राइस बहुत हाई है, नहीं। मतलब हाँ, कुछ अच्छी थी और कुछ एक्सपेंसिव लग रही थी। मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। तो खैर, मुझे जो अच्छा लगा वो सबसे अच्छा लगा जो मैंने लिया। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा लगा, मतलब सभी अच्छे थे। किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कुछ अच्छे नहीं थे। मुझे ये वाले बॉक्सेस बहुत पसंद है, लेकिन इसकी प्राइस 499 थी, जो मुझे वर्थ इट नहीं लगी। खैर, ये कुकीज़ और नमकीन के ये जार थे, ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे। मतलब ना, थोड़ा क्लासी लगता है। 349 का एक था, तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कभी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाया है मैंने यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए कि हाँ, अगर किसी को 99 मार्केट नहीं पता है मेरी तरह, तो आप जाइए, देखिए, एक्सप्लोर करिए, और जिनको चीज़ें लेनी है वो ले सकते हैं। बिकॉज़ मुझे ख़ुद भी नहीं पता था, और मुझे जब भी पता चला तो मैं फ़ौरन से गई अपने वीकेंड पे कि हाँ, ये तो एक्सप्लोर करना ही करना है। तो ये मुझे ना 279 का यहाँ पे ये ऑयल ग्लास वाले जार थे, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगे। बिकॉज़ मीशो पे सेम ऐसे ही कुछ 3 जार आ रहे हैं, 2 जार आ रहे हैं, बहुत ही रीज़नेबल। खैर, अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आप खुद भी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने एक एक की प्राइस मेंशन की हुई है। तो एन्जॉय द वीडियो। आई एम गोइंग टू म्यूट, बाय।
गेट से निकलने के बाद हम और मेरी फ्रेंड यास्मीन चले गए गेमिंग जोन। यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारे गेम नज़र आए, जहाँ पे हमें एक ये बार वाली गेम नज़र आई जिसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। हमने कहा चलो ये वाला खेलते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं अच्छा चलो और भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत सारे एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक और फेवरेट गेम मिला जो मुझे ख़ास करके बहुत पसंद है। वो गेम था बाउलिंग बॉल। लेकिन ट्रेजेडी तब हुई जब हम वहाँ पहुँचे और एक्साइटेड होके एकदम शुरू हो गए थे कि चलो अब चलते हैं खेलने के लिए। लेकिन नज़र हमारी पड़ी इस प्राइस पे, और ये प्राइस इज़ टू हाई, लाइक 400 टू पे ईच पर्सन। हमने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर मैंने बास्केटबॉल का, आप देख ही सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone. जी हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार, और स्मार्ट बाज़ार में 100 ग्राम बादाम 89 रुपीज़ का मिल रहा था, 33% ऑफ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे घी लेनी थी, तो मैं घी देख रही थी कि कौन सा लूँ। बहुत सारे घी है यहाँ पे, हर तरह के, हर ब्रांड की, अमूल की है, मदर डेयरी, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं। प्राइस है 299, 303, मदर डेयरी 505। तो मुझे लेना था सिर्फ आधा किलो काऊ घी, तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मखाना। मैं यहाँ से अभी तुरंत जा ही रही थी, मुझे मखाना दिखा। मैं आपको बस इतना कहूँगी, मखाने मत लो। किसी को भी मखाने लेने हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक मेंशन किया है। ज़ॉफ एक ब्रांड है, वो इतना सही प्राइस में दे रहा है 100 ग्राम मखाने सिर्फ और सिर्फ 120 का। और यहाँ पे आपको ठीक है वो 250 ग्राम इतना दे रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे वर्थ इट लग रहा है ये ज़ॉफ का ब्रांड। ज़ॉफ का ब्रांड आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करिए। फ्लिपकार्ट में ग्रॉसरी मैं अक्सर मंगा रही होती हूँ, मंथली का कभी एक बार, तो उसमें मैं मखाने मंगा लेती हूँ। तो आप भी मंगाइए और यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट ज़ॉफ के मैं बहुत सारे मसाले भी मंगाई हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन मेरा चेक कर लीजिएगा और ख़ुद ही एक्सप्लोर करिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मुझे कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि मैंने अपने सारी वीडियो में एक एक प्राइस कैप्चर की हुई है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है स्मार्ट बाज़ार में। मैं आप सबको यही कहूँगी कि स्मार्ट बाज़ार जाइए। मैं डी मार्ट बहुत जाती हूँ, बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मैंने कभी स्मार्ट बाज़ार नहीं एक्सप्लोर किया था, और स्मार्ट बाज़ार आने के बाद मुझे लगा कि यार ये यहाँ ना आना चाहिए इंसान को। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना मिले, हर एक एक चीज़। इन्होंने सब्ज़ी भी खोल रखी है भाई, ठीक है, मतलब पूरा मंडी बना दिया है इन्होंने, लेकिन अमेजिंग, सुपर सुपर अमेजिंग। यहाँ पे खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने की सारी चीज़ें हैं। इवन दो मेकअप थोपना है वो भी मिल जाएगा आपको, क्या नहीं है, यूटेंसिल, एवरीथिंग दे हैव। सो इफ़ एनीवन वांट प्लीज़ विजिट एंड बाय एनीथिंग इफ़ यू वांट। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि ख़रीद लिया ना, अब घर चलो, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था स्मार्ट बाज़ार। सच बताओ तो इतना ज़्यादा ही बड़ा है ये स्मार्ट बाज़ार, इतना बड़ा था कि बस अब
एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी आप देख रहे हो तो एक कलेक्शन था तो इधर बेडशीट के कलेक्शन थे, तो किधर कुछ सोप के कलेक्शन है, मतलब सब कुछ, एनीथिंग एनीथिंग। आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा इन्होंने छोड़ा होगा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैर तो बहुत बेइंतहा दुखा, जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं सच बताऊं तो मैंने 3 घंटे अपने बर्बाद किए सिर्फ़ और सिर्फ इस स्मार्ट बाज़ार में। हाँ, कह सकते हो बर्बाद किए, बिकॉज़ मुझे लेने सिर्फ 2-3 चीज़ें थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम 3 घंटा हो गया। और मैं बस बनाती जा रही थी वीडियो। कोई ऐसी चीज़ दिख ही नहीं रही थी कि जिसको मैं छोड़ दूँ कि हाँ यार ये भी है, ये भी है। सबसे अच्छा तो मुझे ये ट्रॉली बैग का कलेक्शन लगा, लाइक अमेजिंग। दे हैव लॉट ऑफ ऑफर इन ईच एंड एवरी ट्रॉली। आप अब देख सकते हो ये 2000 की ट्रॉली बैग थी यार, लाइक क्या चाहिए बंदे को। और वो भी 55 सेंटीमीटर, 55 और 56 सेंटीमीटर वाली जो होती है। मतलब इनके पास सारे ऑफ चल रहे थे, 60%, 50%, सब पे कुछ ना कुछ ऑफ चल रहा था। किसी का तो 3 ट्रॉली दे रहे हैं 6000 और 7000 में। तो बहुत वर्थ इट था। बहुत बम्पर ऑफ़र कह सकते हो चल रहा है स्मार्ट बाज़ार में। क्या नहीं है इन स्मार्ट बाज़ार में, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव। एनीथिंग एनीथिंग मैं कह सकती हूँ, सही बताऊँ तो कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। बच्चों के स्टेशनरी सामान से लेके सब कुछ, मतलब अगर फैमिली जा रही है तो भाई सुबह से, नहीं मेरी तरह तो नहीं गधे हैं ना हर कोई कि सुबह से शाम हो जाए जैसे मैंने फ़ुज़ूल में 3 घंटे बर्बाद किए। सच बताऊँ तो मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि 3 घंटे कब चले गए, क्योंकि एक एक चीज़ इतनी अच्छी थी कि बस मैं वीडियो बनाती जा रही थी। एंड खैर, और मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। अब जैसे कि ये क्रॉकरी के सेट दिख रहे, क्रॉकरी के सेट में तो मैं जैसे लग रहा था बिछ गई हूँ ज़मीन पे, बस हट ही नहीं रही थी। मुझे यास्मीन ने कहा कि अब चलो बस बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो खैर फिर मैं वहाँ से निकली। अगर वो ना होती तो शायद मैं बस एक ही जगह रुकी रहती। खैर मैं इतनी भी रुकी नहीं रहती क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा शाय पर्सन हूँ। मैं अकेले कहीं नहीं जाती, मुझे एक चाहिए साथ में कोई जो मेरे साथ रहे। तो थैंक यू यास्मीन। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आज मुझे आपने इस वीडियो में मुझे देखा होगा नकाब में। मैं बस इतना ही कहूँगी कि बहुत बहुत अल्लाह पाक का शुक्रिया है कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिलते हैं। ये मेरी इस समय की फ्रेंड है जो कैमरे में नहीं आना चाहती। उन्होंने ख़ास करके मुझे स्पेशली मना किया हुआ है कि प्लीज़ मुझे मत लेना। और वो बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार औरत है, बहुत ही ज़्यादा नेक औरत है। अल्लाह हम सबको उनकी तरह हिदायत दे जैसे उनको अल्लाह पाक ने हिदायत दी है। मैं बहुत ज़्यादा बहक जाती हूँ, कभी नकाब में होती हूँ, कभी बेनकाब रहती हूँ, तो अल्लाह मुझे भी उनकी तरह हिदायत दे, मैं बस यही कहूँगी। और मैं जब उनके साथ होती हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। यास्मीन अब आप ग्रेट हो। अब आते हैं पॉइंट पे। ये क्रॉकरी का सेट जो आपको दिख रहा है ये इतना खूबसूरत था, मतलब 60% ऑफ चल रहा है यार। राइस प्लेट ये आपको कहीं मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 560 में, 640 में आपको ये प्लेट मिल रही है। मतलब इतना इन्होंने ना, मतलब धो दिया है भाई, धो दिया इन द सेंस धो ही दिया है इन्होंने। ऑफ़र ही जैसे लग रहा है कि बिछा दिया इन्होंने कि बस आओ और लूट लो। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ही कह रही हूँ चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आप ख़ुद आहिस्ते से भी देख सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे मेरी आवाज़ सुन के, लेकिन मैं अब हो जाती हूँ ख़ामोश और आप इत्मीनान से आहिस्ता से मेरी चुपचाप ख़ामोशी से वीडियो देखिए।
बॉयज़ कलेक्शन में कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं, क्योंकि बॉयज़ कलेक्शन में ऑलरेडी प्राइस टैग मेंशन था और उनका सिंपल ही होता है। लड़कियों के कलेक्शन में मुझे इसलिए दिल चाह रहा है कहने का, क्योंकि मुझे प्लाज़ो बहुत ही प्यारा लगा, मतलब इतना ज़्यादा ही प्यारा लगा, क्योंकि लड़कियों के सेक्शन में अगर ना बोलो तो भाई रहा ही नहीं जाता है। तो मैं आप सब लड़कियों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये वर्थ इट प्राइस थी? बिकॉज एक प्लाजो जो मैंने पहले आपको दिखाया वो 499 का था, ब्लैक वाला जो दिखाया वो 699 का था। मुझे थोड़ा डिसबैलेंस लगा। नहीं, डिसबैलेंस नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते कि हाँ, मतलब इतना नहीं होना चाहिए था, मतलब कुछ ज़्यादा ही है। खैर, अब आते हैं ये वाले सेक्शन में। इसमें मुझे ये प्लाज़ो इस कदर अच्छा लगा, ये क्रीम वाइट और ग्रे और ब्लैक वाले, ये इसलिए भी अच्छे लगे क्योंकि इनके लेस बहुत अच्छे थे। ये 599 का था और ये ग्रे वाला था, जो कि इसके भी लेस बहुत ही प्यारे लगे मुझे, और इसकी भी प्राइस थी कुछ 599 की थी। और सेम अगर आते हैं, अगर हम देखते हैं, मतलब येलो वाला भी ठीक ही था, मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा था वो ग्रे और वो वाइट और ये ब्लैक वाला, और सिर्फ इसलिए अट्रैक्टिव कर रहा था कि इनके कपड़े भी अच्छे थे और लेस भी बहुत अच्छी थी। तो जैसे ही मैं सब सारी चीज़ें देखने के बाद मैं प्राइस जब देखती हूँ कि भाई 599, तो मुझे पता नहीं क्यों वर्थ इट नहीं लग रहा था। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये वर्थ इट प्राइस है या सही है, अब आप मुझे बताइएगा। अब ये आते हैं अभी फ़्रॉक पे। फ़्रॉक में मुझे बहुत प्यारे प्यारे फ़्रॉक इनके लग रहे थे, लॉन्ग फ्रॉक। तो ये मैंने देखा तो इसकी कुछ प्राइस थी 499, जो कि मुझे वर्थ इट लगी कि हाँ लॉन्ग फ्रॉक है, ठीक है, 499 बहुत है, सही है। और ये भी था, मुझे सबसे पहले ये लेमन वाला लगा और इसकी प्राइस थी 499। ये बहुत क्यूट लगा। तो खैर बहुत सारे कलेक्शन थे वुमेंस के, मतलब नहीं कह सकते कि बहुत सारे, मतलब ठीक थे। सबसे ज़्यादा बॉयज़ के कलेक्शन थे। और मैं जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आई तो मैं, पता नहीं मुझे ये कलेक्शन दिखाई नहीं और मैं डायरेक्टली बॉयज़ कलेक्शन में घुस गई। तो मैंने उसकी ही वीडियो शूट की सबसे पहले। फिर जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ औरतों की भीड़ लगी है तो मैं यहाँ पहुँच आई। कलेक्शन काफ़ी अच्छा है स्मार्ट बाज़ार का और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। स्मार्ट बाज़ार में कोई एक ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कहें कि नहीं यहाँ पे ये नहीं मिल रहा। नहीं, स्मार्ट बाज़ार ने किसी भी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है। मतलब दुनिया में जितनी भी ज़रूरतें हैं लोगों की, वो सब उठा के स्मार्ट बाज़ार ने अपने पास भर ली हैं और कस्टमर को जाने ही नहीं देने वाला। खैर, मैं आफिस से घर पहुँच आ गई। इस पूरे स्मार्ट बाज़ार को मैंने 21 मिनट की वीडियो में रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।